नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के इस पार्ट में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर क्वेश्चन अपने आप यूनिक और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके अभी देखें। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये मैं सर्कल दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही हमको दे रखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, बस हमको ये संख्या ढूंढनी है। तो देखो इस ब्रत में हमारा कौन सा जब भी हमें इस टाइप के सवाल दिख जाए तो सबसे पहले या तो इसको हम इस क्रम में या तो इस क्रम में हल करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हमारा मेथड होता है करने का, मतलब तो कोई भी संख्या दे दी जाए नंबर इसी तरीके से क्रम में बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों ये हमारा सवाल किस क्रम में बनना होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो 7 से क्या हो रहा है 14 हुआ। ठीक है, 14 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है। ठीक है, 7 से 14 वो 7 बढ़ा। ठीक है, फिर 14 से 18 वो 4 बढ़ गया, फिर 18 से 21 हो रहा 3 बढ़ा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 7 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। तो इसमें कोई लॉजिक मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। तो हम अब किस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अब देखो हमने दोस्तों कहा था इसको इस क्रम में भी देखेंगे। तो 7 के सामने क्या दे रखा है 21 है। तो ठीक है, तो 7 में अगर हम क्या करें, 7 में अगर हम लोग 3 की मल्टीप्लाई करा तो 7 की हमारा क्या होता है 21 होता है। चलो ठीक है, चलो ये लॉजिक पहला मिल गया। ठीक है, अब देखो 14 के सामने क्या दे रखा है 42 दे रखा है। तो 14 से 42 भी इसी क्रम में बनेगा। तो 14 में भी क्या करनी पड़ेगी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 14 में हमारे क्या होता है 42, जो कि हमको सवाल में दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से 18 के सामने यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे 18 में भी 3 की गुणा करेंगे। 18 में भी किसी गुणा करेंगे 3 की गुणा करेंगे, तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 18 में हमारा क्या होता है 18 में होता है हमारा 54। तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में हमको दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा मिसिंग नंबर से कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनें। यानी कि जो बॉक्स के अंदर देखो वो सर्कल के अंदर था, ये हमारा बॉक्स के अंदर सवाल है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा है, देखो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। तो हमने आपको जब भी ऐसे बॉक्स के अंदर सवाल आ जाए जहाँ पे हमको बड़ी संख्या दे रही हूँ वो संख्याएं बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई इसमें बड़ी संख्या में तो ऊपर की ओर दे रही है, यहाँ पे देखो 87 है, यहाँ 77 है, यहाँ 65। अभी तक हमने जितने सवाल देखे उसमें बड़ी संख्या इधर थी या तो इधर थी या तो इधर थी, लेकिन इसमें क्या दे रही ऊपर की तरफ दे रही। तो अब इस सवाल का इसका लॉजिक क्या होगा। मतलब दोस्तों हर टाइप का एक सवाल करेंगे तो हमें लॉजिक अपने ही आप ही दिमाग में चढ़ने लगेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 65 बड़ी संख्या, तो 65 कैसे बनाएंगे, तो हमें ये करना है पड़ेगा। अब 21 और 44 से 65 बना लें। तो 21 और 44 से 65 कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनको जोड़ के देखेंगे। जोड़ने से नहीं बनता, फिर गुणा करके देखेंगे, वर्ग स्क्वायर ऐसे करके सोचेंगे संख्या। तो हमारा वर्ग स्क्वायर तो ये हो नहीं रही है। ठीक है, ना किसी ये 21 और 44 नंबर की संख्या वर्ग है, ना किसी की संख्या मतलब क्यूब है, ना स्क्वायर है, ना जोड़ने। अब जो किस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे, या तो इसकी गुणा करें, गुणा करने में तो योग बहुत ज़्यादा आएगा, तो हम क्या करें इसको अब जोड़ लेते हैं। अगर हम 21 और 44 यानी कि हम 44 और 21 को जोड़ लें। ठीक है, 44 और 21 को अगर हम जोड़ लें तो हमारा क्या था 44 21 होता है हमारा 65, जो कि हमको सवाल में ऊपर दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे हम लोग 66 और 21 के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो क्या करेंगे 66 में भी यहाँ पे 21 दे रखा है तो 21 को जोड़ देंगे। 66 21 कितना होता है 6 1 7 6 2 8 87, जो कि ऊपर हमको दे रहा है। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे 55 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ लेंगे। तो हमें करना के बाद सेम मेथड ये बनाना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो 55 में क्या किसको जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली ये दूसरे नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़ दी। अब इसको क्या बराबर में 77 रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को 3 रखेंगे। तो मैं देखो बिल्कुल आपको जीरो मेथड से करने का तरीका बता रहा हूँ। ये तो 1 मिनट का सवाल भी नहीं, इसको उड़ा देंगे 2 मिनट में ही, अरे 20 सेकंड में उड़ा दें सवाल को। तो देखो अब 77 में क्या करेंगे 55 माइनस कर देंगे। ठीक है, 55 माइनस किया तो 7 में 5 जाएगा 2। यूनिट डिजिट हमारी लास्ट में क्या आ रही 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में लास्ट में 2 दे रखा है, घटाने पे 2 ही आएगा ना। देखो तो हमारा क्या आएगा घटाने में 77 को 55 में घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 22, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल भी हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अभी देखो मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिखने में तो आपको कठिन लग रहा हो कि मतलब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, लेकिन है बहुत सरल। ये देखो यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है 8। मतलब देखो 8 किस प्रकार से दे रखा है, कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों दे रखा है 8 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है, फिर 24, फिर 32, फिर 40। तो ये देखने से आपको 8 का पहाड़ा याद आ गया होगा। अब देखो 8 के पहाड़े में क्या होता है, देखो किस क्रम में चल रहा है। 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौको 32 8 5 40 8 5 48 8 6 56। कुछ नहीं किया भाई, मेरे 8 का पहाड़ा दे दिया, तो हम सीरियल से बस सही करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो 8 का 1, फिर 8 का 2 गुना हुआ। ठीक है, 8 का यहाँ पे 3 गुना हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 8 का 4 गुना हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 8 का 5 गुना हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 8 का 6 गुना हुआ, तो 8 6 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 का क्या हुआ 7 गुना हुआ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 का क्या होगा 8 गुना होगा, यानी कि 8 का 8 गुना क्या होता है 8 का 8 गुना हमारा होता है 64। तो क्वेश्चन मार्क जी हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ 64 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा ये नंबर एंड लॉजी से क्वेश्चन है। दोस्तों नंबर एंड लॉजी के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हमारे पास एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का, आर्मी जीडी कोई भी हमारा एग्जाम हो, पूछे ही जाने हैं। तो भाई देखते हैं सवाल को हम लोग किस क्रम में हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें नंबर एंड लॉजी के ऐसे प्रश्न दे दिए जाएँ
इस संख्या की संख्या में रिलेशन देखेंगे तो देखो दोस्तों 102 से बना के आ रहा है यहाँ पे 10404, बहुत बड़ी संख्या बना रहा है। तो यानी किसी संख्या इसका वर्ग किया हो गया होगा या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा। तो हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई या मतलब गुणा करके ऐसे देखेंगे, जोड़ने पे घटाने पे तो बनेगा नहीं, भाग करने पे नहीं बने। क्या करें हमारे 102 में भाई ये संख्या बनानी है ना हमको, तो हम क्या करें 102 में 102 की ही मल्टीप्लाई करा दें। तो 102 में 102 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा 10404, हमारा 10404 आ जाएगा, जो कि हमको दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे 107 में भी 107 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 107 दे रखा था, 107 में जब हम लोग 107 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 7 गुणे 7 करेंगे तो हमारा लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 गुणे 7 जब हम करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी, 4 नहीं आएगी भैया, 9 आएगी। 7 सत्ते 49, तो 9 किस ऑप्शन में लास्ट में है, तो 9 हमारे सभी ऑप्शन में है, यानी कि हमें इसके आगे और गुणा करा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 सत्ते हमारा क्या हो जाता है 49, मतलब लास्ट में क्या आएगा 49 आएगा। तो ऑप्शन डी में भी है और सी में भी है, लेकिन हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुणा करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल भी हमारा कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए, यानी जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 72 से, उसी सेम प्रकार से 13 का रिलेशन यहाँ किससे होगा। दोस्तों पीछे भी हमने रीजनिंग नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखा, उसमें क्या किया गया था, उसमें किया गया था हमारा संख्या की मल्टीप्लाई करके तुम्हारी संख्या बन गई। अब देखो इस सवाल में हमारा कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा होगा, तो देखो 12 से 72 कैसे बनाएंगे, तो 12 से 72, तो 72 एक बहुत छोटी संख्या लग रही है, 12 की मतलब थोड़ी ज़्यादा उतनी बड़ी नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें 12 का वर्ग नहीं होगा, आप इसमें कुछ नहीं, अब क्या करें 12 में किसी संख्या गुणा करें, तो 12 संग हमारा क्या होता है, 12 संग हमारा होता है 72, जो कि हमको संबंध में दे रखा। सेम इसी प्रकार से 13 के यहाँ संबंध किससे होगा, तो हम क्या करेंगे 13 में भी किसी गुणा करा देंगे, 6 की गुणा करा देंगे, क्योंकि 12 में 6 की कराए, तो 13 में जब 6 की गुणा कराएंगे तो क्या होगा 13 संग 78, किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा ये भी वर्ड एनालॉजी से, देखो क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से विकल्पों में से दिए गए शब्दों में उचित विकल्प के शब्द को चुनिए, यानी कि यकृत का जो संबंध हमारा अंग से है, पृथ्वी का मतलब वो विकल्प हमें इन ऑप्शनों में से चुनना है। देखो इसमें हमारा लॉजिक क्या लगेगा, देखो ये तो सवाल बहुत ही बिल्कुल हलवा टाइप के सवाल होते हैं। यकृत से अंग मतलब किस प्रकार से दे रहा है, किस प्रकार से इसमें संबंधित है, तो हमारा जो यकृत होता है जो हमारा शरीर का क्या होता है, पार्ट होता है, क्या होता है, पार्ट होता है, पार्ट होता है, यानी कि हमारे शरीर का एक अंग है। इस प्रकार से हमें यकृत का संबंध अंग से दे रहा है। सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है, पृथ्वी का संबंध निकालना किससे होगा, तो पृथ्वी, अब जैसे यकृत का एक पार्ट है शरीर का, तो पृथ्वी का देखो ऑप्शन और गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, गोल कोई ऑप्शन इसमें नहीं, घर गलत हो जाएगा, भूरी भूरी तो कोई लॉजिक ही नहीं, ग्रह जो हमारा ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा यकृत है यंग अंग है शरीर का, सेम उसी प्रकार से पृथ्वी के जो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, हमारे ग्रह होते हैं। ठीक, बुध शुक्र जो हमारे क्या ग्रह होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का एक पार्ट हो जाता है, पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा दिए गए शब्दों में से विषम शब्दों को पहचानिए। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम पहली बार आपको इस वीडियो में लेके आए, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी करिएगा, समझिए कि इसमें लॉजिक हमारा क्या लग रहा है। 20 सेकंड का 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, तो कह रहा है दिसंबर फरवरी जनवरी मार्च, इसमें विषम शब्द सुनना हमें। तो हम जानते हैं, देखो दिसंबर में क्या होते हैं 31 दिन होते हैं, ठीक है, फरवरी में क्या होते हैं हमारे 28 दिन होते हैं, जनवरी में हमारे क्या होते हैं 31 दिन होते हैं, मार्च में क्या होता है हमारे 31 दिन होते हैं। विषम शब्द मिल गया आपको 31 31 31, ये तीनों तो हमारे बिल्कुल सेम है। लेकिन जो हमारा फरवरी है इसमें क्या होते हैं 28 दिन होते हैं, ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ही सही हो जाएगा, विषम शब्द हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 28 दिन है, बाकी सभी महीनों में 31 दिन हो रहे हैं। ठीक है, सेम इस प्रकार से रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा नंबर ऑफ सीरीज से है, फिर दी गई संख्या में उचित संख्या को भरिए। देखो जब भी नंबर ऑफ सीरीज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करें, सबसे पहले हम संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं। अंतर देख लेते हैं तो स्क्वायर या गुणे के फॉर्म में सोचने की कोशिश करेंगे। तो कुछ 14 और 14 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, यानी कि कितना बड़ा 14 5 क्या होगा 5 बड़ा, ठीक है 19, 14 5 19। अब 19 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, यानी कि कितना बड़ा 19 से 26 हो रहा है, तुम्हारा कितना बढ़ गया भाई 7 बढ़ गया। ठीक है, अब 26 से 37 हो रहा है, 26 से 37 कितना बढ़ा, तो 26 से 37 हमारा बढ़ा 9, 26 में 9 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 37 आएगा। सेम इसी प्रकार से अब देखो 37 से 50 हो रहा है, कितना बड़ा होगा, तो 37 से 50 हुआ तो हमारा कितना बड़ा 11 बड़ा। ठीक है, अब 50 से क्या हो रहा है 67 हो रहा है, तो कितना बड़ा 50 से 67 हुआ हमारा बड़ा 13। मतलब किस क्रम में बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा 2, फिर यहाँ पे बड़ा 2, फिर 9, फिर यहाँ पे बड़ा 2, फिर यहाँ पे बड़ा 2, 2 फॉर्म में सोच लिया। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा एक लॉजिक ये भी लग रहा है 50 और 13, 1 मिनट दोस्तों, इसमें इस क्रम में नहीं होगा, दूसरे आप दोबारा समझा देते हैं आपको।
देखो 14 से 19 हुआ 5 बढ़ा, आपको समझ नहीं आया, 14 से 19 बढ़ा हुआ 5 हुआ, ठीक है। 19 से 26 हो रहा कितना बढ़ा, तो 19 से 26 हुआ तो हमारा 7 बढ़ गया। अब 26 से 37 हो रहा कितना बढ़ा, 26 से 37 हो गया तो हमारा बढ़ गया 9, 9 नहीं 11 बढ़ा। 26 से 37 हो गया तो हमारा कितना बढ़ गया, 11 बढ़ा। देखो इस क्रम में सवाल में हुआ क्या, हमारा इसमें ले रहा है प्राइम नंबर ले रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो विषम होते हैं, मतलब विषम संख्या ले रहा है, विषम के क्रम में चल रहा है। 9 नहीं बढ़ेगा, देखो 5 2 7 हुआ, ठीक है, 7 से 11 बढ़ रहा है। देखो एक प्राइम नंबर के रूप में चल रहा है, यानी विषम संख्या के रूप में देखो आगे बढ़ा। देखो किस क्रम में बढ़ रहा है, अब हम आपको समझाते हैं। देखो 14 से 19 हुआ कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, ठीक है। 19 से 26 हुआ कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। अब 26 से 37 हो रहा है तो हमारा 11 बढ़ गया, ठीक है। अब 37 से क्या हो रहा है, 50, तो यानी 37 से 50 कितना, 37 से 50 बना कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 50 से 67 हुआ कितना जोड़ेंगे, तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 के बाद आता है 14, 15, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17। यानी कि अगर हम 50 में क्या जोड़ते हैं, 50 में अगर हम 17 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 67, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से अब 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, तो 17 के बाद आता है हमारा 18, नहीं होता, 18 2 से कट जाता है। 19 जो है, 19 हमारा एक प्राइम नंबर ऐसा फंस जाता है जिसको हम 67 में जोड़ेंगे तो आगे वाली नंबर बन जाएगी। तो सेम प्राइम नंबर जोड़ रहा है ना, तो 67 में क्या करेंगे हम लोग 19 जोड़ लेंगे, तो 9 7 हो गया हमारा 16। इस ऑप्शन में लास्ट डिजिट में 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 67 और 19 को जोड़ेंगे तुम्हारा लास्ट ऑप्शन में नंबर क्या आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, 6। तो हमारा 6 किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और पूरा जोड़ लेंगे तुम्हारा 1967 और 19 को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 86, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से है। कह रहे हैं किसी निश्चित कोड भाषा में, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। कह रहे हैं किसी निश्चित कोड भाषा में स्टार जो है, 205 बना दिया, गलती हो गई। जो स्टार जो है हमारा स्टार, इसको लिखा गया 8, किस क्रम में लिखा गया, तो देखो जिस क्रम में स्टार को 8 लिखा गया सेम उसी क्रम में ऑलवेज को 12 लिखा जाएगा। तो ठीक है, पहले हम स्टार को देखें किस प्रकार से लिखा। तो स्टार को देखो, जब भी अब इसमें STAR, तो यानी कि अगर इसके प्लेस वैल्यू लिखी जाए, उसको जोड़ दिए तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, लेकिन यहाँ पे दे रहा है 8 दे रहा है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, इनके अक्षरों को जोड़ दिया गया। यानी कि S 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, टोटल कितने अक्षर, 4 अक्षर हैं। 4 में किसी गुणा करा देगी, 2 गुणा करा देगी, 4 दूनी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से ऑलवेज जैसे दे रखा, ऑलवेज का भी देख लेते हैं, 1 मिनट, ALWAYS, ठीक है, ये हमारा ऑलवेज हो गया। 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें कितने अक्षर हो गए, 6 हो गए। 6 में किसी गुणा करा दें, 2 की गुणा करा दें, 6 दूनी हमारा क्या हो गया, 12, यानी कि लेटरों की मतलब उसकी अक्षरों को जोड़ रहा है, कितने अक्षर हैं उसमें 2 की गुणा करा दे रहा है, तो हमारा 12 बन गया। इसी प्रकार से 8 बन गया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है इंडिया। अब इंडिया का कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इंडिया को पहले लिख देते हैं INDIA, ठीक है। अब इसको इसके अक्षर गिन लेते हैं कितने, तो 1 2 3 4 5, इंडिया में कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। 5 में किसी गुणा कराएंगे 2 की, तो 5 दूनी हमारा क्या होता है, 10, यानी कि इंडिया का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 10। 10 हमारे किस ऑप्शन में है, 10 हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन STAR, ठीक है। 4 थे तो 4 दूनी हो गया 8, ठीक। सेम इसी प्रकार से अलवद में 6 तो 6 दूनी हो गया 12। सेम इसी प्रकार से INDIA, इंडिया में टोटल अक्षर हमारे कितने, 5, 5 में 2 की गुणा करें 10 आएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गया किसी से। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेखों में से उचित वेन आरेख का चयन करें, यानी कि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम को बताना है। तो देखेंगे इस प्रकार किस प्रकार से बनेगा। हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच क्या संबंध है, देखो जो हमारा चंडीगढ़ होता है वो हरियाणा की क्या होती है, राजधानी होती है। तो हरियाणा के अंदर चंडीगढ़, मतलब ये दोनों एक होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश हमारा एक अलग राज्य है। चंडीगढ़ हरियाणा एक हो गए, क्योंकि ये हरियाणा जो होती है, चंडीगढ़ जो होती है हरियाणा की राजधानी, तथा एक ये क्या केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़ हमारा। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है, जो हमारा बिल्कुल एक अलग स्वतः राज्य है। तो किस ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन बनना, तो ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ ऐसा डायग्राम बनना है। देखो ये हमारा मान लीजिए हरियाणा, ये चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल अलग राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।